नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज। सनशाइन वर्ल्ड प्री स्कूल बेगमपुर दिल्ली के प्रबंधक से शिक्षा व्यवस्था पर की गई कुछ खास चर्चा। आइए देखिए इस रिपोर्ट में। तो हमारे चैनल में आपका वेलकम। एक बार हमें आप इंट्रोडक्शन बताएं और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं विद्यालय में उसके। जी, नमस्कार सभी को। मेरे स्कूल का नाम सनशाइन वर्ल्ड प्री स्कूल है। यह स्कूल जो है आपका बेगमपुर गांव में और सिलाई सेंटर के पास गवर्नमेंट स्कूल बेगमपुर के पास स्थित है। इस स्कूल का जो एटमॉस्फेयर है वो सबसे अच्छा है। किस वजह से ये मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे बड़ा क्षेत्र है जिसमें बच्चे एजुकेशन के लिए आते हैं। सबसे बड़ा क्षेत्र है जहाँ पर बच्चे खेलने की व्यवस्थाओं को देखते हुए एडमिशन ले रहे हैं। इसके साथ ही हमने जो अलग से चीज़ें यहाँ पर ऐड की हुई हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहूँगा। पूरा जो कैंपस है हमारा वो सीसीटीवी से इक्विप्ड है, कैमरेज लगे हुए हैं। दूसरा, टीचर्स सारे के सारे क्वालिफाइड हैं हमारे पास। हर 5 बच्चे पर हमने एक टीचर को यहाँ पर अपॉइंट किया हुआ है। एक्सपीरियंस्ड और एजुकेटेड स्टाफ हमारे पास है। अगर फैसिलिटीज़ की तरफ जाएं तो हमने बच्चों के अकॉर्डिंग, उनकी एज के अकॉर्डिंग करिकुलम को यहाँ पर सेट किया हुआ है। करिकुलम में जो डिज़ाइन है वो हर मंथ के हिसाब से, हर वीक के हिसाब से हमने रखा हुआ है। बच्चे जो भी एक्टिविटीज़ सारे दिन में यहाँ से करके जाते हैं, चाहे वो ओरल हो चाहे वो रिटन हो, इन दोनों को कंपैरेटिवली वीक के एंड में रीचेक किया जाता है। इसके साथ ही हमारे स्कूल में जो भी अदर एक्टिविटीज़ होती है उनका एक पार्ट है कि हम स्कूल से बाहर एक्सकर्शंस के लिए लेके जाते हैं। हॉस्पिटल्स विज़िट हमारी हुई है, नर्सरी विज़िट्स हमारी हुई हैं, इसके अलावा पार्क्स विज़िट हमारे हुए हैं। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा नो चार्जेस एक हमारी तरफ से पेरेंट्स को बेनिफिट है। पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? पेरेंट्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप एक बार इस स्कूल को ज़रूर विज़िट करें बिफोर गोइंग टू एनी प्ले स्कूल। थैंक यू। हमने स्टूडेंट के अकॉर्डिंग करिकुलम डिज़ाइन किया था पहले, स्टार्टिंग से पहले। हम जनवरी 2023 से लग गए थे इस काम पर और हमने 2 महीने से करिकुलम को डिज़ाइन करने में ही लगे और सब कुछ हमारा हैंड रिटन है। कोई भी हमने कहीं से डाउनलोड या कॉपी पेस्ट नहीं किया हुआ है। बिल्कुल। इसके अलावा अगर फैसिलिटीज़ की बात करें तो स्कूल का जो ये एरिया है, इस एरिया में इतना बड़ा प्लेइंग एरिया किसी भी स्कूल के पास नहीं है। बिल्कुल सर। पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ कि अभी ग्राउंड भी है इसके साथ ही। ग्राउंड बहुत ही कुछ रेयर स्कूल्स होंगे, प्ले स्कूल्स की मैं बात करूँगा, जिनके पास ग्राउंड होगा। हमारे पास ग्राउंड भी अवेलेबल है। ये सबसे बड़ी फैसिलिटी है। पेरेंट्स बच्चों को घर से निकाल नहीं रहे कि वो वहाँ जाकर खेल कर आएगा, नहीं, वो कुछ सीख कर आएगा। और इवन प्ले इज़ द बेस्ट फॉर्म फॉर लर्निंग। बिल्कुल सर। तो हमने ये चीज़ें रखी हुई है। फैसिलिटीज़ में आप हमारे यहाँ सीसीटीवी इक्विप्ड है, प्लस हमारे सीसीटीवी जो है वो साउंड रिकॉर्डिंग वाले हैं ओके। कि अगर बच्चा कुछ बोल भी रहा है और हम अवेलेबल नहीं है, टीचर्स क्या करवा रहे हैं तो वो साउंड में हमें सुनाई दे। ये मैंने सबसे ज़रूरी चीज़ बहुत रखी बढ़िया है। सर। टीचर्स की हायरिंग का प्रोसेस क्या होता है अपने टीचर्स यहाँ? किस के- तरीके से आप टीचर्स को हायर करते हैं? जी। क्या क्या टीचर्स में चेक करते हैं, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे हैं, उनको मैनेज करना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर एक्सपीरियंस जी। है। अगर किसी टीचर को एक्सपीरियंस है जी। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सर। और इसीलिए हमने फीमेल स्टाफ को रखा हुआ है यहाँ पर कि फीमेल हैंडलिंग जो है छोटे बच्चों के लिए वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। बच्चे उनकी बात भी मानते हैं, उनको इजीली वो टैकल भी कर सकती है। दूसरा कि उनकी क्वालिफिकेशन है। बिल्कुल सर। हालांकि ऐसा इसमें एंटिटी वगैरह जो कोर्सेज होते हैं हमारे वो इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन फिर भी मैं एजुकेशन को बहुत मैटर करता हूँ कि अगर टीचर थोड़ा एजुकेटेड होगा तो वो पेरेंट्स से भी अच्छी तरह डील कर पाएंगे, क्योंकि पेरेंट्स तो सभी अवेयर है आज के बिल्कुल टाइम सर। में। बिल्कुल। स्टडी का क्या प्रोसेस होता है? छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कैसे आप लोग मैनेज करते हैं? हम क्या सर स्टडी का प्रोसेस है? जब हमारे पास बच्चा एडमिशन ले लेता है तो स्टेशनरी, वर्कशीट्स और जितनी भी उनके रिटन एक्टिविटीज़ है वो सब हमारी तरफ से फ्री है। ओके। हमने पेरेंट्स के ऊपर कोई सिंगल 1 रुपये का खर्च नहीं डाला हुआ। बिल्कुल सर। वर्कशीट्स हर वीक करवाई जाती है अकॉर्डिंग टू करिकुलम की। आज बच्चों को पार्ट्स ऑफ बॉडी करवाने हैं, इस वीक ये चलेगा, एनिमल्स का करवाना है, डेज का करवाना है, तो उसी अकॉर्डिंग वर्कशीट्स हैं। इसी के अकॉर्डिंग हमारे जो भी फेस्टिवल्स आते हैं उनकी तैयारियां चलती है। नेशनल हॉलीडेज़ में जो हमारे नेशनल फेस्टिवल्स है, रिपब्लिक डे वगैरह, तो इनकी तैयारियां, बच्चों को ये नहीं है कि फॉर्मल स्कूल में जाएं तो ये चीज़ बिल्कुल अलग अलग लगे, बिल्कुल। तो वो एक हैबिचुअल रूट से पूरे 1 साल में ये चीज़ें सीखते हैं। बिल्कुल सर। कंपटीशन का टाइम में कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। हमारे विद्यालय में ऐसा क्या यूनिक है जो गार्जियंस अपने बच्चों के एडमिशन हमारे विद्यालय में करें? सर मेरे पास सिर्फ एक यूनिक चीज़ है जी। कि मैं खुद पढ़ा लिखा हूँ,
बिल्कुल और सर। मैं खुद टीचर रहा जी। हूँ, 10 साल मैंने टीचिंग की है। जी। तो मैं बच्चों की एक जो पेडागोजी होती है, जो मानसिकता होती है, जी। उसको बहुत मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ। जी। प्लस हमारे पास जो ये एरिया है ना, बच्चे यहाँ 2 कमरे वाले स्कूल में नहीं पढ़ रहे। जी। जैसे आप मैक्सिमम स्कूल्स में अपने आसपास कहीं भी मैं कह रहा हूँ किसी भी XYZ स्कूल में चले जाइए, आप रोहिणी के स्कूल्स में चले जाइए, सेक्टर 22 के स्कूल्स में चले जाइए, जी। 2 कमरे एक का स्कूल है और फीस बहुत ज़्यादा हाइक है। सबसे कम फीस मैं गारंटी देता हूँ, पूरे एरिया में जितने प्ले स्कूल्स हैं उनमें सबसे कम फीस मेरे स्कूल की है और जी। सबसे बड़ा प्लेइंग एरिया सिर्फ मेरे स्कूल की है। बिल्कुल। जैसा कि सर आपने देखा होगा जब फर्स्ट सेशन स्टार्ट होता है, स्कूल्स कई सारे होते हैं। गार्जियंस के माइंड में चलता है कि भाई मैंने किसी स्कूल में जाना है, हाँ। किस में एडमिशन्स कराना है, तो बिल्कुल। गार्जियंस को क्या मैसेज आप देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बात कहना चाहूँगा गार्जियंस के लिए, जी। जो भी पेरेंट्स हैं उनको भी, जी। कि आप जब आपके पास टाइम है जी। तो आप एटलीस्ट एक स्कूल में जाकर रुक मत जाइए, जी। क्योंकि आपके बच्चे का भविष्य का सवाल है। जी। मैंने खुद अपने बच्चों का जब एडमिशन्स करवाया था जी। तो मैंने आसपास से कम 8-10 स्कूल्स में पता किया था। कुछ पेरेंट्स होते हैं कि हम उनसे भी बात करते हैं, भैया आपका बच्चा कहाँ पर पढ़ रहा है, जी। तो आपको एटलीस्ट 3-4-5 स्कूल्स में विजिट करना चाहिए। जी। ठीक है, तो आप फिर कंपैरिजन कर सकते हो। जब आपको 2 जगह से सब्जियां खरीदनी है तो आप उसमें प्राइस भी कंपेयर करोगे और क्वालिटी भी कंपेयर करोगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा सर। जैसा कि अगर पेरेंट्स आपसे कांटेक्ट करना चाहें तो किस माध्यम से आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमारा जो विद्यालय है वो किस नाम से है, और विद्यालय का एड्रेस क्या है सर? अच्छा, हमारे स्कूल का जो नाम है वो सनशाइन वर्ल्ड स्कूल है। जी। बेगमपुर में है, सिलाई सेंटर और गवर्नमेंट स्कूल है बेगमपुर में। इसके बिल्कुल 100 मीटर्स से नज़दीकी है गवर्नमेंट स्कूल MCD का जो है हमारा। जी। और कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा 8587034974। ओके। और यहाँ ये अवेलेबल रहते हैं टीचर्स वैसे भी, वेबसाइट पर भी हमारा नंबर है। वेबसाइट एक बार बता दीजिए सर। वेबसाइट हमारे स्कूल की जो है सनशाइन वर्ल्ड प्लीज़, आप स्कूल सर्च करेंगे गूगल पे तो वो सर्च हो जाएगी। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें जो है अपना वैल्यूएबल टाइम दिया उसके लिए आपको Thank you बहुत so बहुत much. थैंक्स। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। शुरू कर लेता हूँ। किसका सोच सर, हमारे चैनल में आपका वेलकम है, आप हमें अपना वैल्यूएबल टाइम दे रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। So much. जी। इस समय हम लोग कहाँ पर स्थित हैं उसके बारे में, और हमारे विद्यालय का नाम क्या है, विद्यालय का नाम सर? विद्यालय का नाम है सनशाइन वर्ल्ड स्कूल जी। और ये हमने 2 साल पहले स्टार्ट किया था। जी। तो प्ले स्कूल के कंसेप्ट पे हमने आधारित चीज़ों को, एक्टिविटीज़ को जी। हमने यहाँ पर ऐड किया हुआ है। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने मुझे बताया सनशाइन वर्ल्ड प्ले स्कूल, राइट जी। नेम? ओके। तो पहला क्वेश्चन मेरा नेम को लेके होगा कि जो आपने विद्यालय का नाम रखा है सनशाइन वर्ल्ड प्ले स्कूल, इसका मोटिव क्या है सर? देखिए, जैसे सूर्य का प्रकाश हर तरफ होता है, जी। वो किसी छोटे बड़े में कोई असमानता नहीं रखता, जी। इसीलिए मैंने सनशाइन नाम रखा। ओके। इसके पीछे सिर्फ थिंकिंग यही थी। जी। और छोटे बच्चे जिस तरह ग्लो करते हैं उनको बिल्कुल। किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं रहता, जी। तो वो एक सन फेसिंग एक मोटिव को लेकर हम आगे चले। बिल्कुल सर। जैसा कि जब आपने विद्यालय को स्टार्ट किया, लगभग कितना टाइम हो चुका है विद्यालय को स्टार्ट किए हुए? इसको 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं 14 मार्च को। जी। जी। क्या थिंकिंग रही आपकी विद्यालय को ओपन करने के लिए? जब जैसा कि आप बैठे होंगे, आपने सोचा होगा कि भैया हमें विद्यालय को ओपन करना है, तो क्या सोच थी उस समय? इसके पीछे सिर्फ बेसिक 2 मेरे कंसेप्ट थे माइंड में, जी। कि एक तो हमारा जो ये रूरल एरिया है, बिल्कुल। इसमें कोई अच्छा एक प्ले स्कूल की थीम पर कोई भी चीज़, कोई इंस्टीट्यूशन स्टार्ट नहीं था। जी। दूसरा, इस एरिया के बच्चे काफ़ी दूर जा रहे थे। देखिए, छोटे बच्चों को कम्यूट करना सबसे प्रॉब्लम होता बिल्कुल, है। बिल्कुल, छोटे बच्चे को बिल्कुल। बार बार आप बाइक पर ले जा रहे हो जी। तो वो पकड़ के कैसे बैठेगा, पैदल जा रहे हो तो कितनी दूर कैसे जाएगा। जी। तो इसीलिए हमने एक नियर बाई कंसेप्ट पे ये चीज़ स्टार्ट। कहीं ना कहीं आपने रूरल एरिया को देखते हुए आपने सोचा बिल्कुल। कि भाई छोटे छोटे बच्चे ज़्यादा दूरी पे ना जी, जाए, जी। और प्रॉपर बेहतर एजुकेशन हमारे यहाँ से ही हाँ, मिल सके। बिल्कुल। ओके। और अभी जो हमारे यहाँ स्ट्रेंथ है वो क्या है सर? ये 20+ हो चुके हैं हमारे, और 20 एडमिशन्स अभी जैसे ये मंथ है हाँ, एडमिशन्स का सेशन फर्स्ट सेशन आपका हाँ, स्टार्ट हुआ है, तो कहीं ना स्टार्ट कहीं है एडमिशन्स। ओके। जैसा कि आपने बताया हमें 20+ स्ट्रेंथ है, तो किस तरह से आप बच्चों को मैनेज करते हैं, किस तरह से एजुकेशन दी जाती है बच्चों को, उसके बारे में? इसके लिए हमारे पास जो स्टाफ हमने रखा हुआ है, जी। मैं खुद टीचर रहा हूँ, जी। इसीलिए मैंने जो क्वालिफाइड टीचर्स हैं केवल उन्हीं को रखा हुआ है। बिल्कुल सर। हमारे पास 3 टीचर्स हैं यहाँ पर, और एक सिंगल पेरेंट से टीचर्स की डीलिंग, जी। क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं है कि आपने 40 बच्चे एक साथ रख लिए और एक ही टीचर उनको हैंडल कर रहा है। इट इज़ इम्पॉसिबल। जी। कोई ये कहे कि ये पॉसिबल है, पॉसिबल हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। इसीलिए मैंने 3 टीचर्स रखे हुए हैं। जी। हमारे पास यहाँ पर जो सेशन है क्लासेस के, वो नर्सरी है और उससे ऊपर LKG है और UKG है। ये 3 क्लासेस अभी हमने रखी हुई जी। है, और उसी के अकॉर्डिंग हमने टीचर्स को मैनेज किया हुआ है। जी। और बाकी जो अदर स्टाफ है, हमारा वर्किंग स्टाफ है, वो इससे अलग है। जी।
कहीं ना कहीं आपने देखा होगा हमारी कंट्री में टीचर्स को जो है ना वो गॉड का दर्जा दिया गया है। जी कहते हैं कि अगर टीचर्स किसी विद्यालय के अगर टीचर्स बेहतर होंगे तो ही वहाँ की शिक्षा बेहतर होगी। तो कहीं ना कहीं कई टीचर्स इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी समझते हैं कि मेरी क्या जिम्मेदारी है और मैंने किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी को निभाना है। और कई टीचर्स के विपरीत भी होते हैं, है ना, बिल्कुल वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझ पाते हैं और उनका जो फोकस होता है मनी और अपने टाइम पे होता है। तो उस तरह के जो टीचर्स होते हैं उनके लिए आपका क्या कहना होगा? देखिए, दोनों टीचर्स की बात आपने बता ही दी है वैसे अपने आइडिया से, जी लेकिन सिर्फ टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जी जो बाय चॉइस हम ऑप्ट करते हैं। बिल्कुल इस पे कोई प्रेशर नहीं है कि आपको बाय जी। फोर्स हम कोई भी काम करवा सकते हैं। बिल्कुल। आपका इंटरेस्ट है जी। वो आपको फेस से आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल बच्चा स्कूल आया है तो ज़रूरी नहीं कि वो हर चीज़ को पढ़े, लेकिन जी। वो सीख कर कुछ ना कुछ जाए, बिल्कुल ये मोटिव होना चाहिए। दूसरा जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि पे आजकल टीचर्स थोड़ा कमाई की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं ये जी वो, जी तो देखिए प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का अगर आप देखेंगे तो टीचर्स को इतना हाईली पेड नहीं किया जा रहा है, मैं बिल्कुल आपको फ्रैंकली कहूँगा। अगर टीचर्स अदर सोर्स ऑफ इनकम्स को ऑप्ट करके हमारे सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर रहे हैं, ट्यूशंस वगैरह, कोचिंग क्लासेस वगैरह लेकर, इवन यूट्यूब चैनल्स है और सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं, तो एक अच्छी चीज़ है, मैं इसको मना नहीं करूँगी। बिल्कुल बिल्कुल जी ओके। और जैसा कि आपने बताया 20+ की स्ट्रेंथ है, तो फैसिलिटीज़ हमारे विद्यालय में क्या क्या? तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टाइम न्यूज।